पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे गर्भवती नागिन विधवा हो जाती है और रातों रात उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी सुध-बुध खो जंगल में आगे की ओर बढ़ने लगती है। हे भोलेनाथ, इतनी बड़ी दुनिया में अब मैं अकेली हो गई हूँ। मेरे सर पर से मेरे पति का साया हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो चुका है। इतनी बड़ी दुनिया में मैं कैसे अपना और अपनी बच्ची का ख्याल रख पाऊंगी। कभी कभी तो दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस आपके पास आ जाऊं, लेकिन फिर मन में एक ख्याल आता है कि इन सब में मेरे बच्चे का क्या दोष है। उस बेचारे ने तो अभी इस दुनिया को देखा भी नहीं है और ये दुनिया देखने से पहले ही मैं उसे कैसे मार सकती हूँ। पति की मौत से तेजा बहुत दुखी थी, लेकिन अपने होने वाले बच्चे के चलते उसे अपना गम छुपाना पड़ रहा था। तेजा जैसे ही वापस अपने घर की ओर लौटने की कोशिश करती है, तभी एक नुकीला हथियार तेजा को छूकर निकल जाता है। तेजा तुरंत उठकर यहाँ वहाँ देखने लगती है और गुस्से में बोलती है, आखिर कौन है यहाँ और कौन कायरों की तरह मुझ पर वार करना चाहता है। अगर हिम्मत है तो सामने आओ और सामने आकर मेरा सामना करो। तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि एक नागिन के ऊपर पीठ पीछे वार करने का नतीजा क्या होता है। मैं कहती हूँ सामने आ जाओ। आज तुम्हें मैं पीठ पीछे वार करने का मतलब अच्छे से समझा देती हूँ। अरे कम से कम मेरा ना सही मेरे बच्चे का तो ख्याल किया होता तुमने कि मैं गर्भवती हूँ। आखिर कौन हो तुम, सामने आओ। तभी वहाँ इच्छाधारी मोरनी आ जाती है और गुस्से में मोरनी तेजा के ऊपर वार करना शुरू कर देती है। तेजा भी गुस्से में थी और वो अपने इच्छाधारी नागिन वाले अवतार में आ जाती है। अब इच्छाधारी नागिन और इच्छाधारी मोरनी के बीच घमासान युद्ध होने लगता है। नागिन के मुंह से आग निकलती है। दोनों बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, इसीलिए अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल था कि आखिर दोनों में से कौन किसे मार देगा। मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुझे जान से मार दूं, लेकिन मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगी नागिन। मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। आखिर कौन हो तुम और क्यों मुझे जान से मारना चाहती हो? और मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। साफ साफ बताओ किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? कितनी भोली बन रही हो नागिन तुम, पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इस भोलेपन में आ जाऊंगी? अरे बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें कि तुम कितनी घटिया नागिन हो और अपने स्वार्थ के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। अरे इस नागलोक में रहने के बावजूद तुम कितनी फरेबी हो। मैंने तुम्हारे जैसी फरेबी नागिन आज तक नहीं देखी। आखिर मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जो तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? अरे मैं भी जानना चाहती हूँ आखिर मैंने ऐसा क्या किया है। वक्त आने पर तुझे और इस पूरे संसार को पता चल जाएगा कि तूने क्या किया है। जब मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी तब मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। और याद रखना, मैं तेरे साथ साथ तेरे इस बच्चे को भी तड़पा तड़पा कर मारूंगी। अपने को खोने का गम क्या होता है ये तब जाकर तुझे महसूस होगा। मोरनी नागिन को बुरे तरीके से जमीन पर पटक देती है और खुद वहां से गायब हो जाती है। जमीन पर गिरने के बाद नागिन को बहुत ही बुरे तरीके से चोट लग जाती है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये मोरनी क्या चाहती है मुझसे और इसने ऐसा क्यों कहा कि मुझे जान से मारना चाहती है? आखिर कौन सा बदला लेना चाहती है ये? हे भगवान, मेरे सर से ये दुखों का पहाड़ हटने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी मुश्किलों को देखते हुए मैं पागल हो जाऊंगी। नागिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह बार बार मोरनी के बारे में सोचने लगती है। ज्यादा सोचने के बाद अचानक से नागिन के पेट में जोर का दर्द शुरू हो जाता है। यह दर्द उसकी प्रसव पीड़ा का दर्द था। नागिन अपना पेट पकड़कर जोर से चिल्लाने लगती है। हे भोलेनाथ,
अचानक से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। एक के बाद एक परेशानियां आती ही जा रही है मुझ पर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आखिर ये मोरनी कौन थी और क्यों मुझे जान से मारना चाहती थी। आखिर कौन थी ये मोरनी जो नागिन को मारना चाहती थी? खैर ये तो कहानी में अब आगे पता चलेगा। बेचारी गर्भवती नागिन इस अवस्था में कई सारी परेशानियों का सामना कर रही थी। उसके सर पर अब पति का साथ भी नहीं था। बेचारी उस जंगल में अकेले दर्द से तड़प रही थी। वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। दर्द में नागिन की चीखें निकलती हैं। अरे कोई है जो हमारी मदद कर पाए? हमें बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो आ जाओ, हमें मदद की जरूरत है, हमें बहुत दर्द हो रहा है। भोलेनाथ हमारी रक्षा कीजिए, हमें बहुत दर्द हो रहा है भोलेनाथ। तभी आसपास के कुछ नागिन वहां आती हैं और सब मिलकर तेजा का प्रसव करवाने की कोशिश करती हैं। तेजा, थोड़ा जोर लगाओ और बस थोड़ा सब्र रखो। भोलेनाथ ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा, बस हिम्मत से काम लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तेजा, लगता है कि तुम्हारा प्रसव अभी हो जाएगा, बच्चा भी काफी नीचे आ चुका है, थोड़ी लंबी लंबी सांस लो तेजा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब ये दर्द मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। भोलेनाथ हमारी मदद कीजिए। थोड़ा शांत रहो तेजा और चिंता मत करो, बस थोड़ा सा और इंतजार करो, तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों ही सही सलामत रहोगे। काफी मशक्कत के बाद तेजा एक बहुत खूबसूरत इंसानी बच्ची को जन्म देती है। इंसानी बच्ची को देख वहाँ खड़ी सभी नागिन हैरान हो जाती हैं। अरे ये क्या, एक नागिन होने के बावजूद तेजा ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया है, हमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तेजा की तो बेटी को देख के लग ही नहीं रहा है कि ये शक्तिशाली है, इसे देख के तो कोई नहीं कहेगा कि ये नागिन की बेटी है। देखने में तो कितनी खूबसूरत है और तंदुरुस्त भी है। वही तो, अगर ये एक इच्छाधारी नागिन होती तो इसका जन्म पहले नागिन रूप में ही होता, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जो किसी नागिन ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया हो। हमें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है नागिन। उनकी बातों से तेजा समझ जाती है कि अब नागलोक में उसके और उसकी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। तेजा अचानक से बच्ची को लेकर गायब हो जाती है। गायब होने के बाद तेजा अपनी बच्ची के साथ भोलेनाथ के मंदिर आती है और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए बोलती है, हे भोलेनाथ, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं तो एक इच्छाधारी नागिन हूँ, फिर मेरी बेटी इंसानी कैसे हो सकती है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा भोलेनाथ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए और आप ही मेरे सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि अब मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत परेशान हो चुकी हूँ भोलेनाथ। तेजा बहुत ही परेशान हो रही थी। तभी वहाँ एक तेज रोशनी प्रकट होती है और वहाँ शिव जी प्रकट होते हैं और शिव जी तेजा से बोलते हैं, तेजा घबराओ नहीं, और अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इसका जन्म इंसानी रूप में हुआ है। तुम्हारी बेटी के पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियां हैं, और जब तक तुम्हारी बेटी 18 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक वह एक आम इंसान की तरह ही रहेगी। और अगर तुम चाहती हो कि तुम और तुम्हारी बेटी सुरक्षित रहे तो हमेशा हमेशा के लिए नागलोक छोड़कर इंसानी लोक चली जाओ। पर भोलेनाथ, मेरी बेटी ऐसी क्यों है? वो मेरी तरह नागिन क्यों नहीं है? क्योंकि आगे आने वाले हर संकट में जिसमें भी तुम फंसने वाली हो उससे तुम्हें तुम्हारी बेटी ही बाहर निकाल सकती है। इसलिए वक्त रहते इंसानी लोक चली जाओ। अभी यहाँ रहना तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पर भोलेनाथ, मेरी बेटी है कौन? मैं तो एक नागिन हूँ। ना सिर्फ मेरी कोख से कोई इंसान कैसे जन्म ले सकता है, मैं तो एक नागिन हूँ ना, मेरी कोख से कोई इंसान कैसे जन्म ले सकता है? तुम्हारी बेटी क्या है ये तो आगे आने वाले समय में तुम्हें पता ही चल जाएगा।
फिलहाल के लिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। और हाँ, मैंने जो नागमणि तुम्हें दी है उसको अपने पास संभाल कर रखना। यही नागमणि आगे तुम्हारी मदद करेगी। इतना बोलकर शिवजी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। शिवजी के जाने के बाद तेजा के मन में कई सारे सवाल थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वह बहुत ही ज्यादा असमंजस में थी कि आखिर उसकी बेटी है कौन।